हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले जो वर्कशीट 1 है उसको हम लोग सॉल्व कर लिए थे पिछले वीडियो लेसन में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप तो फिर राइट साइड कॉर्नर पे स्क्रीन में आप आई बटन देख रहे होंगे ना, आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो वर्कशीट 2 है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन के बेसिस पर होंगे। ओके, ये क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लें। कहता है कि अगर टू ट्रायंगल्स हम लोगों को दिए हुए हों और उसमें से अगर टू साइड्स है ना इक्वल लेंथ के हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ, इक्वल लेंथ के हैं। ये देखिए AC और PR है ना, और यहाँ से AB और PQ दोनों इक्वल लेंथ के हैं। AB PQ के इक्वल है और AC PR के इक्वल है, और एक एंगल भी इक्वल है जो दोनों साइड के बीच में एंगल बन रहा है। ओके, ये समझ में आ रहा है हम लोगों को। तो अगर इस तरह का कंडीशन कहीं पे मिलता है हमको तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे ना, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, ये समझ गए। तो आइए हम लोग वर्कशीट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट 2 में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये हमारे पास वर्कशीट 2 है और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB इक्वल DE। ये देखिए AB और ये DE इक्वल है, ये हम लोग से बता दिया गया है। फिर कहता है BC इक्वल है EF का, ये BC और ये EF क्या है, इक्वल है। ओके, अब हम लोग को क्या कहता है, व्हाट कंडीशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ओके, टू साइड्स आपके इक्वल लेंथ के दे दिए हैं। अब कहता है व्हाट कंडीशन रिक्वायर्ड, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, आप जरा देखिएगा। कंडीशन है SAS बोला गया है यहाँ पे, देखिए है ना, क्या कंडीशन बोला गया है, SAS। तो यहाँ पे टू साइड्स आपके इक्वल लेंथ के हो चुके हैं, तो इसका मतलब एक एंगल अपना मिसिंग है। ओके, तो वो एंगल हमारा इक्वल हो जाए, तो कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए, ये एंगल B और ये एंगल E इक्वल होना चाहिए। तो यही हम नोट करेंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल E। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, एंगल B इक्वल टू एंगल E। ओके, यही हम लोगों को यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात कर लेते हैं। कहता है ABC इज आइसोसेलेस विथ AB इक्वल टू AC। ये हमारे पास ABC एक ट्रायंगल दे रखा है और इसमें से ये कहता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स टू साइड्स इक्वल लेंथ के हैं। और कौन कौन से हैं, तो AB और AC इक्वल है, ये AB और ये AC अपना इक्वल है, देखिए मार्क भी किया हुआ है। ओके, तो हम लोग को क्या कहता है, लाइन सेगमेंट AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो AD लाइन सेगमेंट है ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये जो AD लाइन सेगमेंट है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर दे रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग को मार्क भी किया हुआ है, ये देखिए है ना, ये दोनों एंगल क्या है ना, इक्वल है। कहता है और ये जो BC, ये जो AD है वो कहाँ पे मीट कर रहा है, BC पे पॉइंट D पे मीट करता है, BC पे पॉइंट D पे मीट कर रहा है, कौन, AD। क्लियर। फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ कॉरस्पेंडिंग पार्ट्स विच मेक, ओके, जो बना देगा ADB कॉन्ग्रुएंट किसका, ADC का। ओके, ये ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं ADB और ये ADC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ओके, इज इट ट्रू टू से दैट BD इक्वल टू CD, क्या ये BD और CD इक्वल है, क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल AC, ये अपना दे दिया है, ये पहला पेयर बन गया। ओके, AB इक्वल AC, ये देखिए AB और ये AC इक्वल है, ये पहला पेयर बन गया। ठीक है, दूसरा AD जो है ना, AD ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये देखिए दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल BAD और एंगल CAD इक्वल होगा, ये अपना दूसरा पेयर बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे हमारा तीसरा पेयर क्या होना चाहिए, तो तीसरा पेयर ऑब्वियस है कि ये जो आप देख रहे हैं ना AD, ये इक्वल होना चाहिए। तो ये तो AD इक्वल AD है ना, AD इक्वल AD, ये अपना थर्ड पेयर हो जाएगा। ओके, ये अपना आंसर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्रायंगल ADB, ये जो अपना ट्रायंगल है ADB कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ADC का। ओके, ये हम लोग नोट कर दिए।
तो यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी फॉलो हो गया, एम एस, ये कंडीशन फुलफिल हो गया। अब आगे क्वेश्चन कहता है इज ट्रू टू से दैट बी डी इक्वल टू सी डी, क्या ये बी डी और ये सी डी इक्वल है, ऐसा है? यस ऐसा है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो जब टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे जो बी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब क्यों हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी कहने का मतलब हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो जो दो ट्रायंगल्स अपना कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये अपना आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, क्या कहता है, कह रहा है कि इन फिगर 9.21 ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। देखिए ये अपना फिगर दिया हुआ है और कह रहा है कि ए बी जो है ये ए बी और ये सी डी आपस में क्या है ना, पैरेलल है, और ए बी इक्वल टू सी डी, और ए बी और सी डी इक्वल भी यानी बराबर लेंथ का है, इक्वल लेंथ का है। ओके, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर कहता है इज एंगल बी ए सी इक्वल एंगल डी सी ए, बी ए सी दिस एंगल इक्वल डी सी ए, डी सी ए दिस एंगल। ओके, क्या इक्वल है? अगर है तो कैसे, है ना, वाई। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। कैसे? अगर हम इसको आगे बढ़ा लें इस तरह से, ये देखिए। ओके, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, ये अपना एक पैरेलल लाइन हो जाएगा। चूँकि दे रखा है यहाँ पर कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये अपना जो ए सी होगा ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करेगा। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल अपना इक्वल हो जाएगा किससे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम उसको भी नोट करेंगे, केवल अभी समझ रहे हैं, ठीक है। फिर कहता है इस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए का, सी डी ए का, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन? यस, ये भी होगा। ओके, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों को कहा गया है नंबर 1 में कि क्या ये जो है अपना एंगल बी ए सी, ये एंगल इक्वल है एंगल डी सी ए का, इक्वल है कि नहीं, ये पूछा गया। तो हम लोग लिखेंगे यस। क्यों लिखेंगे यस? तो हम लोग लिखेंगे यस, इसके पीछे रीजन देंगे। पहले तो लिखे यस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल डी सी ए का। ओके, क्यों इक्वल है? तो इसके पीछे रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या रीजन देंगे हम लोग? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है ना। ये हम लोगों को दे दिया है, हम लोग जानते हैं, है ना, गिवन है कि ए बी और ये सी डी पैरेलल है। देख लीजिए ए बी और ये क्या है ना, ए बी और ये डी सी आपस में पैरेलल है। ओके, एंड एक चीज़ और दिया हुआ है कि ए बी और डी सी आपस में इक्वल भी है, ए बी और ये डी सी आपस में क्या है ना, इक्वल भी है। ओके, तो ये कंडीशन दे रखा है। इसके वजह से आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इसको अगर हम आगे यहाँ पे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दें इस तरह से, देख लीजिए, है ना, तो ये पैरेलल लाइन होगी, है ना, ये दे रखा है कंडीशन कि ये पैरेलल है। ओके, ये पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल जब है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि टू लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पे ए सी जो होगा, ए सी क्या होगा, ए सी अपना एक ट्रांसवर्स लाइन की तरह काम करेगा। ओके, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, क्या जो ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल जो है सी डी ए, ये कॉन्ग्रुएंट है? यस, तो हम लोग लिखेंगे यस, है ना, यस, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए का। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? तो उसका अभी हम आंसर करेंगे थर्ड नंबर पॉइंट पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है स्टेट 3 फैक्ट्स यू हैव यूज्ड टू आंसर
क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जो हमने आंसर किया है, इसके पीछे हमको 3 फैक्ट्स देने हैं। आइए तो वो 3 फैक्ट्स हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो 3 फैक्ट्स यार, पहला फैक्ट क्या है देखिए, ए बी इक्वल टू सी डी, ये दिया हुआ है। ए बी इक्वल टू सी डी, हम यहाँ लिख देंगे क्या, गिवेन, ये क्वेश्चन में ही दे दिया है, आप देख लीजिए। ओके। और दूसरा फैक्ट हमारे पास क्या होगा, बी ए सी, है ना, एंगल जो है ये बी ए सी इक्वल है एंगल डी सी ए का, इक्वल है एंगल डी सी ए का। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको क्या किया, प्रूव कर लिया। एंड एक फैक्ट और देना पड़ेगा, ए सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। क्यों, ये दोनों ही ट्रायंगल के लिए यूज में आ रहा है, तो ये हो गया कॉमन। ओके, तो ये अपना कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ओके, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ट्रायंगल जो अपना था ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल किसका, सी डी ए का। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो अभी हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए कहता है इन फिगर 9.22। तो ये जो टोटल फिगर हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल्स के पिक्चर बने हुए हैं, ये अपना 9.2 का ही है। ये देखिए 9.22। ओके, और इसमें से जो पेयर्स दिए हुए हैं इसके बारे में हम लोग को स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है वो देखिए, क्वेश्चन यहाँ के क्या कहा गया है। कहता है इन फिगर 9.22 विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस। एस ए एस क्राइटेरिया किस में लग रहा है, कंडीशन इफ कॉन्ग्रुएंट राइट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द टू ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग को नोट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या जो पहला है अपना 1 नंबर, ये कॉन्ग्रुएंट है क्या। तो ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास है, और ट्रायंगल हमारे पास क्या है देखिए ई डी एफ है। ओके, तो ए बी जो ये ए बी है ना, ये किसके इक्वल है, ये डी का इक्वल है। ओके, और ये बी सी जो ये किसके इक्वल है, ये बी सी अपना डी एफ का इक्वल है, और एंगल भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये हमारा एस ए एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन यहाँ पे पूरा हो रहा है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट नंबर का यहाँ पे नोट करेंगे, फोर्थ नंबर का फर्स्ट। ये जो ट्रायंगल है मेरे पास कौन सा, ए डी सी है ना, ए बी सी है, ए बी सी है, ये कॉन्ग्रुएंस है कौन सा ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल ई डी एफ का, ट्रायंगल ई डी एफ का। ओके, ये अपना कॉन्ग्रुएंस है। ओके, ये हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या ये अपना सेकंड नंबर भी कॉन्ग्रुएंट होगा क्या। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है पी क्यू आर। ओके, और ये है जेड एक्स वाई। तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल है जेड एक्स का, ओके, और क्यू आर इक्वल है एक्स वाई का, और ये एंगल 90 डिग्री से इक्वल है। तो क्या ये होगा, यस, ये भी अपना हो जाएगा। तो हम लोग क्या नोट कर लेंगे, जो ट्रायंगल दिया हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस किसका, ट्रायंगल का, तो जेड एक्स वाई का, ट्रायंगल जेड एक्स वाई, है ना। और सभी में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, तो वही एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, एस ए एस रूल, या फिर आप कंडीशन आप ये कह सकते हैं, एस ए एस कंडीशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हम समझ लेंगे कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ये जो ट्रायंगल्स हमारे बन रहे हैं ए बी ओ और ए बी ओ, और ये हमारे पास डी सी ओ, ये कह लीजिए क्या ये कॉन्ग्रुएंस है। देखिए ये जो मार्क किया हुआ है ना सिंगल डैश, इससे बता रहा है कि ये लेंथ आपका इक्वल है। तो यहाँ पर ए ओ और ये सी ओ इक्वल है। ओके, और यहाँ पे देख रहे हैं बी ओ और ये क्या है डी ओ इक्वल है। ठीक है, तो अभी और ये अपना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। ये देखिए ए ओ बी इक्वल हो जाएगा सी ओ डी का, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइड एंगल साइड कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो हम लोग नोट कर देते हैं ये भी ट्रायंगल थर्ड नंबर पे अपना होगा ट्रायंगल कौन सा, तो ए ओ बी,
है ना, AOB कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, ये होगा COD का, तो ट्रायंगल COD का। ओके, सभी में एक ही रूल फॉलो हो रहा है, कौन सा, तो SAS। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्थ नंबर जो अपना दिया हुआ है, इसमें आइए 2 ट्रायंगल्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, PQS और दूसरा हमारे पास है ये RSQ। ओके, क्या ये इक्वल है, तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये अपना है 5.8, तो ये दोनों के लिए आएगा, दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन हो जाएगा, तो 2 साइड्स इक्वल हो गए। और यहाँ पर ये जो एंगल मेरा बन रहा है, ये एंगल, ओके, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अपना एक क्या हो जाएगा, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में जो साइड्स होते हैं, ऑपोजिट साइड्स वो पैरेलल होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे PS और ये QR पैरेलल हो जाएगा। ओके, PS और QR क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं PSQ एंगल RQS के इक्वल हो जाएगा, किससे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये दोनों ट्रायंगल हैं SAS, यस, यहाँ पे SAS साइड एंगल साइड फॉलो हो रहा है, तो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे PQS, ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, ट्रायंगल RQS का। PQS लिए है ना, तो हम लोग को लेना पड़ेगा RSQ लेना पड़ेगा। ओके, इधर से लेना पड़ेगा, ट्रायंगल RSQ लेना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होना चाहिए, ये हम लोग ध्यान रखेंगे, RSQ। ओके, ये अपना हो गया। चलिए लास्ट हमारे पास यहाँ पे बच जाता है 5 और 6। आइए इसकी बात करते हैं, तो क्या ये PQR है और ये हमारे पास क्या है, ये है XZY, तो क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, यस, देखते हैं। तो यहाँ पे PR और ये XY इक्वल हो गया, और ये QR और ये क्या हमारे पास है ZY और ये इक्वल है, इसका मतलब यहाँ भी फॉलो हो रहा है रूल, तो हम लोग इसको भी नोट कर देते हैं। और इधर देखिए 6 नंबर का क्या है, तो 6 नंबर में हमारे पास ट्रायंगल है DAB और DAB और ये CBA। ओके, तो यहाँ पे हाँ ये भी हो जाएगा, है ना। आइए तो यहाँ पर हम 5th में कौन सा ट्रायंगल लेंगे, PRQ लेंगे, ट्रायंगल PRQ लिए, तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, XYZ लेना पड़ेगा। ओके, तो ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल दे दीजिए, है ना, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हम लोग दे देते हैं यहाँ पर। और ये क्या लेंगे हम, ट्रायंगल लेंगे XYZ लेंगे, ट्रायंगल XYZ लेंगे। ओके, XYZ और यहाँ पे PRQ, है ना, PRQ। ओके, ये हो गया। इसमें बात कीजिए तो ये साइड अपना इक्वल है, देख लीजिए, AC किसके इक्वल है, DB का, और DA किसके इक्वल है, CB का, तो ये जो एंगल अपना बन रहा है ना, ये भी एंगल इक्वल ही होगा। ओके, क्यों, इसका बेस सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 नंबर पे हम लिखेंगे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे, अगर हम लेते हैं यहाँ से DAB लेते हैं, अगर हम लेते हैं ट्रायंगल DAB, तो ये अपना कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, DAB लिए, तो इधर हमको लेना पड़ेगा CBA लेना पड़ेगा, DAB और तो CAB लेना पड़ेगा, तो ट्रायंगल CBA। ओके, ये अपना क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया अपना 4th नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जो कि 5th नंबर है, उसके बाद अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन कहता है इन फिगर 9.23, ये अपना फिगर है, AB इक्वल AD है, AB और ये AD इक्वल है, एंड एंगल BAC दिस एंगल इज इक्वल टू DAC दिस एंगल का। ओके, इक्वल है। कहता है स्टेट इन सिंबॉलिक फॉर्म द कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 ट्रायंगल्स ABC एंड DCA इन इज ट्रू, और उसके बाद आल्सो स्टेट द कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यूज्ड, तो कौन सा कंडीशन यूज हुआ वो भी बताना है। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक इट ट्रू। तो आइए पहले हम लोग तो ये कर लें फर्स्ट नंबर का आंसर।
तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए ये दे रखा है हमारे पास फिगर। तो फिफ्थ नंबर का हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे। कहता है स्टेट इन सिंबॉलिक फॉर्म द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी। तो ए बी सी, ठीक है। तो ट्रायंगल जो होगा ए बी सी, है ना, ये ट्रायंगल ए बी, यहाँ से बी ए सी लेना पड़ेगा, बी ए सी लेना पड़ेगा। अगर ए बी सी लेते हैं तो यहाँ से हमको डी और ए बी सी ले रहे हैं तो ए डी सी लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो ए बी सी लिए, ठीक है, ए बी सी लिए तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसका, ए डी सी का हो जाएगा, ए ट्रायंगल ए डी सी का हो जाएगा। ओके, ये हो गया कॉन्ग्रुएंस। अब कौन सा कंडीशन यूज हुआ, ऑल्सो स्टेट कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यूज, तो हम लिख देंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ओके, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे हमारे पास क्या है, यहाँ कहता है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक इट ट्रू। तो अभी हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लेना है। तो कहता है ए बी सी, ये देखिए ए बी सी, ये जो एंगल बी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए डी सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए डी सी के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये हम लोग कर लिए, है ना। चलिए अब आगे है ए सी डी, ए सी डी ये एंगल किसके इक्वल होगा, ए सी बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए सी बी। और है लाइन सेगमेंट ए सी बाइसेक्ट्स, लाइन सेगमेंट ए सी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी एंड एंगल बी सी डी, ये बी सी डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी सी डी। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो गया वर्कशीट। सो आई होप दिस video lesson is helpful for you. So like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.